इतिहास के पन्नों में छिपा है अपार ज्ञान, वैदिक काल से पूछे जाते हैं सवाल बार बार। अगर एसएससी जीडी 2027 में बनाना है अपना नाम, तो आज ये 50 सवाल कर लो अपने नाम, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, हर सवाल के साथ आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो कॉपी पेन तैयार रखिए और देखते रहिए एकलव्य ग्रामीण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2027 के लिए वैदिक काल के टॉप 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, वैदिक काल एसएससी जीडी की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिना कुछ समय गवाए शुरू करते हैं वैदिक काल के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? सही जवाब है बी, तंबाकू। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? सही जवाब है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है मैत्रायणी संहिता। आगे बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। सातवां प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। आठवां प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। नौवां प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 11वां प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंद्र। आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आ जाएगा, ज्यामिति। आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है लोहार या लोहारगिरी। 20वां प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संख्या दी जाती है रामायण, ऑप्शन नंबर डी रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है 20 का। 21 से निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? वरुण, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। 22वां प्रश्न है, पतंजलि कौन था? पतंजलि है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है 22वें का।
23वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर आ जाएगा, श्रमण को। 23 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 का आ जाएगा प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 25वां प्रश्न, कौन सा वेद असंत गद्य रूप से भी रचित है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, यजुर्वेद। आगे बढ़ेंगे, 26वां प्रश्न है, सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है? किसे मिला है? प्रजापति को। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। 28वां प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? किसे मिलती है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में किसे लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है, वेद, ब्राह्मण, आर्ण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है 29 का। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है 30 का। 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रस्थायंत्री में शामिल नहीं है? कौन? भागवत। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। 32वां प्रश्न है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? कौन सी थी संस्था? विदथ। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 33वां प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 34वां प्रश्न, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बी.जी. तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 35वां प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 36वां प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर बी डी राइट उत्तर है। 37वां प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? किस तट पर लड़ा गया था? परूनी तट पर। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। 38वां प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? कब आई है? उत्तर वैदिक काल में आई। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 39वां प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। 40वां प्रश्न है, 40वां प्रश्न क्या कहता है? ऊपर बढ़ेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका जो व्यवसाय था वो था पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। 42वां प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। 43वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? कौन है? मनु है। ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो सबसे पहले जो संविधान लिखा था, विधान लिखा था, वो है मनु ने लिखा था, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? कहाँ पर हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। 44 का। 45वां प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है 45 का। 46वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में लिखा गया है? किस पुस्तक में लिखा गया है? तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 47वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 48वां प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य कुल। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे,
49वां प्रश्न, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। 50 लास्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में अदन्य वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यानी कि वध योग्य, मारने योग्य नहीं है, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है 50 का। ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम और भी टॉपिक के एसएससी जीडी 2027 के लिए प्रश्न लेकर आते रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी 50 का लास्ट प्रश्न है।